सेकेंडरी बाजार सेकेंडरी मार्केट में ट्रेडिंग करे सरकारी बॉन्ड को एनएसई, बीएसई जैसे स्टॉक एक्सचेंज में खरीदा और बेचा जा सकता है। बॉन्ड मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट की आवश्यकता होती है। 3 म्यूचुअल फंड और ईटीएफ के जरिए निवेश करें सरकारी बॉन्ड में निवेश करने के लिए गवर्नमेंट बॉन्ड म्यूचुअल फंड और ईटीएफ्स का विकल्प भी मौजूद है। उदाहरण एसबीआई गिल्ट फंड, आईसीआईसीआई प्री गिल्ट फंड, भारत बॉन्ड ईटीएफ। सरकारी बॉन्ड के फायदे, एडवांटेजेस ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स। सुरक्षित निवेश, सेफ इन्वेस्टमेंट। सरकारी बॉन्ड में डिफॉल्ट का जोखिम लगभग शून्य होता है। 2 निश्चित आय, फिक्स्ड इनकम। ब्याज दर पहले से तय होती है, जिससे नियमित आय प्राप्त होती है। 3 कर लाभ, टैक्स बेनिफिट्स। कुछ बॉन्ड कर मुक्त ब्याज प्रदान करते हैं। 4 मुद्रास्फीति सुरक्षा, इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन। कुछ बॉन्ड महंगाई दर से जुड़े होते हैं, जिससे निवेशकों को महंगाई से बचाव मिलता है। 5 लंबी अवधि की स्थिरता, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी। ये बॉन्ड 10 से 40 साल की अवधि तक सुरक्षित रिटर्न प्रदान करते हैं। सरकारी बॉन्ड के नुकसान, डिसएडवांटेजेस ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स। कम रिटर्न, लोअर रिटर्न्स। इक्विटी और म्यूचुअल फंड की तुलना में सरकारी बॉन्ड का रिटर्न कम होता है। 2 ब्याज दर का प्रभाव, इंटरेस्ट रेट रिस्क। यदि बाजार में ब्याज दर बढ़ जाती है तो पुराने बॉन्ड की कीमत गिर सकती है। 3 तरलता की समस्या, लिक्विडिटी इश्यू। कुछ बॉन्ड को सेकेंडरी मार्केट में बेचना मुश्किल हो सकता है। 4 मुद्रास्फीति का प्रभाव, इन्फ्लेशन रिस्क। यदि बॉन्ड की ब्याज दर मुद्रास्फीति से कम है तो वास्तविक रिटर्न घट सकता है। सरकारी बॉन्ड बनाम अन्य निवेश विकल्प, गवर्नमेंट बॉन्ड्स वर्सेस अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। भारत में सरकारी बॉन्ड को कौन नियंत्रित करता है? रेगुलेशन ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स इन इंडिया। भारत में सरकारी बॉन्ड को निम्नलिखित संस्थाएं नियंत्रित करती हैं। 1 भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई सरकारी बॉन्ड जारी करने और ब्याज दर निर्धारित करने का कार्य करता है। 2 सेबी एसईबीआई बॉन्ड मार्केट के लिए नियम और सुरक्षा मानक तय करता है। 3 केंद्रीय और राज्य सरकारें विभिन्न प्रकार के बॉन्ड जारी करती हैं। निष्कर्ष कंक्लूजन, सरकारी बॉन्ड एक सुरक्षित और स्थिर निवेश विकल्प हैं जो निश्चित रिटर्न प्रदान करते हैं। ये उन निवेशकों के लिए उपयुक्त हैं जो जोखिम से बचना चाहते हैं और दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता की तलाश में हैं। हालांकि इनका रिटर्न इक्विटी शेयरों की तुलना में कम होता है, लेकिन वे पोर्टफोलियो में स्थिरता लाने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन हो सकते हैं।